हे भ्राता रावण, 10 नाना, हाथ जोड़ के करूं तुम्हें प्रणाम। भ्राता मत बोल मुझे लल्ला, तू है लंका का सबसे बड़ा नल्ला। मैं भ्राता भ्राता कहता हूँ, तुम नल्ले नल्ले करते हो, तुम नल्ले नल्ले करते हो। किस बात का तुमको है घमंड जो मुझ पे इतना अकड़ते हो? I like it. मेरी 20 भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, कैलाश पर्वत उठाया है। मेरे 10 शीशों की दहाड़ से जग का दिल थर्राया है। अरे मत लंबी लंबी फेंको तुम, घुइयां ना कुछ भी उखाड़ा है, घुइयां ना कुछ भी उखाड़ा है। तूने तो बस इस लंका के सारे लड़कों को बिगाड़ा है। क्या बात है, वाह। हाँ, हम सेठ जी, लड़कों को बिगाड़ा मतलब? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये इतनी चाय क्या पूरे मोहल्ले के लिए लेके आई हो पगली? नहीं, ये आप ही के लिए तो है। हमारे लिए? हाँ, तो अब तो आपके 10-10 मुंह है ना, और तो इतना सारा चाय तो लगेगा ही। सेठ जी, बाबूजी नमस्ते। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। सेठ जी, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या बकवास कर रहा है बे? हम क्या लुट गए, बर्बाद हो गए? तुम्हारा खोखा जल के खाक हो गया। खोखा जल गया? अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास ना कर रही है, मैं सच्ची कह रही हूँ। तो तू भी तो खोखे पे सो रहा था, तू काहे नहीं जल मरा? सेठ जी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे खोखे के साथ जल के सुहा हो जाता क्या? अबे लेकिन बता कि आग लगी तो लगी कैसे? अरे सच सच बता, नहीं तो पुलिस में रपट लिखा के तेरे हलक में से सच निकलवा देंगे। बता तो रही हूँ सेठ जी, इतने चिचिया क्यों रहे हो? अरे मैं खोखे में सोने के लिए जा रहा था, इतने मेरे दोस्त टीका मलखान आ गए, बोले टिल्लू आप पत्ते खेलते हैं। मेरा मन कर गया, मैं भी उनके साथ पत्ते खेलने लगा। साले हमारे खोखे मतलब हमारी शॉप पर अपने कमीने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। यही तो है भाभी जी, यही बात तो है। बस मैं इनसे कहता कि मैं भजन गा रहा था तो कहते झूठ बोल रहे हैं, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो ये मुझे पीट रहे हैं। दिया आप ना आगे आगे बताइए क्या हुआ फिर? अब भाभी जी, हम तीनों बड़े मजों से पत्ते खेलने लगे। इसी बीच में टीका जो है ना, बाजू पे बाजी जीता जा रहा था मोटा। मेरी जेब ढीली हो गई और मलखान की तो भाभी जेब टैम बोल गई। इसी बीच में अबे पत्ता पुराण बंद कर और मुद्दे पे आ। बता रही हूँ ना सेठ जी, वही तो बता रही हूँ। बिजली चली गई, गुप्त अंधेरा हो गया। रोशनी के लिए मैंने मिट्टी की तेल वाली डिबिया को जला दिया। पता नहीं मैं किस गफलत में था, हाथ लगा पता नहीं क्या लगा, जो तेल था ना भाभी जी खोखे में बिखर गया। आग ने खोखे को गले लगा लिया। तूने साले हमेशा हमारा नुकसान ही किया साले। हम तेरे हलक में ना मिट्टी के तेल का पलीता घुसेड़ देंगे। भैया अब शांत हो जाइए। काम धेनु। वो काम डाउन होता पगली। सही पकड़े हैं। शांत हो जाइए ना, और हमको ये बताइए कि का आप अपने खोखे का सांप का बीमा नहीं कराए हैं? वो बीमा होता पगली। सही पकड़े हैं। सही कह रही हो, हमें तुरंत जाके बीमा वालों से संपर्क करना चाहिए। मैं रावण लंकेश 10 कंधर। अबे रावण के बच्चे, तुझे बड़ी खुजली मच रही गुर्दों में, हैं? बड़ा फुदक रहा है। किस तरह से बात करे? बड़े भाई से ऐसे बात की जाती है क्या? विभीषण, अगर तू हमारा छोटा भाई ना होता ना, तुझे 20 भुजाओं से उठाकर बाहर फेंक देते।
ए भाई कौन हो तुम लोग? कहीं पागल खाने से भाग के तो नहीं आए? लेकिन तू कौन है बे? तू भैया छिल रहा है खड़ा होके, चल मैं काम कर। पक्का पागल हो तुम लोग। ए तमीज से बात कर। वाह पागल होगा तू, तेरा पूरा खानदान। तूने मुझे थप्पड़ मारा? मैंने भी मारा। अब बोल। देख लूंगा तुम दोनों को, देख लूंगा। बड़ी गैस बन रही है तिवारी जी। सर पे इतने भारी सर लेकर घूम रहे हैं। तो मैंने कहा था रावण बनने के लिए आपको खुजली बनने की बनी है, ऐश कीजिए रावण बनने की। हमने फैलाई क्या आपके पेट में गैस? आप तू कौन? मैं खाम वाली बात कर रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं, अपना काम कीजिए ना यार। निकले। अरे तेरा आदाब आदाब। मेरे प्रिय बंधुओं, क्या चल रहा है? भैया सकते हैं ना, देख लो अपनी आंखों से, देख लो ससुर, सारे फुल मूड में हैंगे। रावण लीला चल रही है दादा। क्या बात है, क्या बात है, जरा हम भी तो देखें क्या लीला चल रही है। बुआ सुपन का तूने कराए तो यहाँ फैलाओ है तो कूना बिल्कुल शर्म, लंका के लौंडे सब तो कुघूरत भय करते रहते हैं वो अपने गुर्दे गरम। अपनी बुआ के बारे में से शब्द तुझको शोभा ना देते हैं बेशरम, जा चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे शाप दे के अभी तुझको कर दूं भस्म। यूं न इतराओ बुआ, चलो घर चलो, खाम खां की चिरांद न फैलाओ तुम, एक अच्छे से लड़के को तुम लो पकड़, पूरी लंका के लड़के न टहलाओ तुम। मैं हूँ प्यासी मोहब्बत की प्यासी पिया, एक कुएं से मेरा ना होगा भला, जब तलक 7 घाटों का पानी ना पीऊं, मेरे उठता है दिल में बहुत जलजला। कुआं एक इधर भी जी, न जाओ तुम किधर भी जी, तुम्हारे हम दीवाने जी, लगे हैं तुम्हें पटाने जी। पसीना हमको आता है, चले अब हम नहाने जी, क्या हम भी साथ आए जी, तुम्हें साबुन लगाने जी। बढ़िया है लड़कों, बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखो कि कैरेक्टर के बाहर मत निकलो। हाँ, व्हाट यू फील मिस्टर फॉरेनर? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, लव यू माय फ्रेंड। देखिए किस तरह से कैरेक्टर की चमड़ी में घुस रहे हैं हमारे मोहल्ले के लोग। लंकेश जी, आप ऐसा काहे करते हैं? सारा दिन लंकिनी के साथ घूमते हैं, मैं ऐसा का है जो हम में नहीं है? किस उल्लू के पट्टे ने तुमसे ये कहा है प्रिय मंदोदरी? आप ही के सुपुत्र बोले हैं मेघनाथ जी। इस मेघनाथ के तो हम गुर्दे छील देंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। बकासुर टकासुर जैसे बिगड़ैल राक्षसों के साथ वन में विचरण करता है और हमसे कहता है कि हमारा चक्कर लंकनी के साथ चल रहा है। गुड। जबकि लंकनी का चक्कर तो खरदूषण के साथ चल रहा है। नहीं लंकेश जी, आपको ज्ञात नहीं है, खर और दूषण का चक्कर तो त्रिजटा के साथ चल रहा है। लवली। खरदूषण ने त्रिजटा और मामा मारीच को रंगे हाथों पकड़ लिया और हमने लंकनी को खरदूषण के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बस कीजिए लंकेश जी, आपकी बहन सुरपनखा और ताड़का को हम रंगे हाथों पकड़ लिए। 377। What do you feel, Mr. Foreigner? Beautiful, wonderful, love you, my friend. ये कच्चा था। हम बेहद क्षमा चाहेंगे सर, दरअसल हमें पता नहीं था कि आप
इंश्योरेंस एजेंसी के इतने बड़े अफसर हैं, क्या है कि ये कॉस्ट्यूम में घूमना पड़ रहा है कोनो फिल्म के चक्कर में जो लंदन में बनेगी, तो उस चक्कर में समझ में नहीं आया और आपके मुंह पर हमने रैपट दे मारा। क्षमा चाहेंगे सर। ये हादसा हुआ कब था? रात को हुआ था जब मैं गहरी नींद में था। रात के 2 बजे थे। मतलब जैसे ही आग लगी तुमने तुरंत घड़ी देखी कि वो आग लग गई ही? टाइम क्या हुआ? 2 बज गए है ना? ना घड़ी ना देखी, मैं तो बस यूं ही अंदाजे से टाइम बता रही हूँ। जैसे कि तुमने बताया कि जब दुकान में आग लगी तो तुम दुकान के अंदर सो रहे थे। और क्या बोला मैंने, गहरी नींद में खोखे में सो रिया था। फिर तो खोखे के साथ साथ तुम्हें भी जल के स्वाहा हो जाना चाहिए था ना। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बदन पर जले का एक भी निशान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जले का निशान किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हें दिखाने में शर्म आ रही हो? क्या बात कर रहे हो सर, जब मेरी आंख खुली ना तो खोखे को आंख पकड़ ली थी, मैं बस यूं ही बाहर को भाग लिया। ये किस नस्ल का नौकर रखा है तुमने? बदतमीज है। लग ही रहा है। वैसे तुम इसे तनख्वाह भी देते हो कि नहीं? ये कंजूस सेठ 6-6 महीने की तनख्वाह लटकाए हुए है मेरी। Foreigner, wow, wow. Look at this. They are still in their characters while they are on their business hours. Can you believe it? भैया बहुत अच्छा, आप इसी तरह से कैरेक्टर को पकड़ के रखिए। वेरी वेरी नाइस, कैरी ऑन। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं। झूठ ना बोलत हम श्रीमाना, बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम हो एक नंबर के झूठे, तुम पे तो बरसने चाहिए जूते। कटु वचन तुम बोलो नहीं, 10 कंधर से उलझो नहीं। गुइया के हो तुम 10 कंदर, शक्ल से तो लगते हो बंदर। अब क्या होगा प्रिय लंकेश, मुंड जाएंगे तुम्हारे केश। मुंड जाएंगे, लंदन जाएंगे। What do you feel, Mr. Foreigner? Beautiful, wonderful, love you, my friend. I like it. Let's go to the house. सेठ जी 6 महीने की तनख्वाह दे दो। क्या? चलिए उठिए। क्या कर रहे हैं हमारे घर में? जरूर मंदोदरी को पका रहे होंगे, है ना? तिवारी जी मुझे एक बात बताइए, इस समय मुझसे कौन बात कर रहा है, रावण या तिवारी जी? अगर विभीषण बात करेगा तो रावण सुनेगा, और अगर भभूति जी बात करेंगे तो तिवारी ही बोलेगा। हमें तो लग रहा है कि रावण के भेष में तिवारी जी बोल रहे हैं। अरे यार फालतू की बात बंद कीजिए, या वैसे ही हमारा दिमाग खराब हो रखा है। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, ओ बीमा वालों से मिलेगा। वो बीमा होता है पगली। सही पकड़े हैं। तिवारी जी आपने बीमा नहीं कराया अभी तक? अब मुझसे कराई बीमा, मेरे पास कमाल की पॉलिसीज हैं, बिलीव मी। आप पॉलिसी की बनाइए 32 और पीछे की जेब में घुसेड़ लीजिए। अरे समझ नहीं रहा सेठ जी, इनका खोखा जल के खाक हो गया, क्लेम करने गए थे जे। तिवारी जी का वो कच्चे बने का खोखा जल के राख हो गया। जी हाँ। सैड। और लेकिन लंकेश जी का नॉनसेंस भी कराए थे। अब ये नॉनसेंस तो लंकेश जी खुद हैं। आप इंश्योरेंस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तिवारी जी कितना क्लेम किया आपने? 50 लाख का। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो जो बीमा अफसर है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है हादसा नहीं है बल्कि कोई साजिश है, और वो सीबीआई अफसर की तरह हमसे और टिल्लू से सवालात कर रहा है। हाय दिया, इका मतलब हमरा लंका ढह जाएगा। भाभी जी विभूषण आपकी लंका को ढहने नहीं देगा, डोंट वरी। बावला समझाया तुमने हमें, विभीषण ने तो उल्टा लंका ढाई थी और तुम लंका बचाने की बात कर रहे हो। उस विभीषण ने लंका ढाई थी, लेकिन ये विभीषण लंका ढहने से बचाएगा। विकास का। अभी जी क्या है कि इस एरिया के जितने भी बीमा एजेंट्स हैं ना, सारे मेरे दोस्त हैं, मैं सबको जानता हूँ। नो इश्यूज नो प्रॉब्लम, सब हैंडल कर लूंगा मैं। अच्छा, मतलब आप हमारा वो इंश्योरेंस क्लेम क्लियर करवा देंगे? हाँ क्यों नहीं करा दूंगा, नो बिग डील फॉर मी। ऑफिसर कौन है? विजय अरोड़ा। विजय अरोड़ा, ओह ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, साथ में हमने काफी खाया पिया है। भाभी जी एक कप चाय पिला दी बढ़िया सी, मजा आ जाएगा। ठीक, लाते हैं।
तिवारी जी इधर आइए। क्लेम कितने का है? 50 लाख का। उसमें से यानी कि 1% 50,000 मैं लूंगा। आ गए ना अपनी औकात पे। अभी अंगूरी के सामने तो बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे कि लंका को ढहने से बचा लूंगा वगैरह वगैरह। ढहने से बचा रहा हूं तिवारी जी, लेकिन मेरी जो लंका ऑलरेडी ढह चुकी है उसको भी तो रिपेयर करना है ना यार। चलिए ठीक है, फिर बात कीजिए अफसरों से। सेठ जी लगे हाथ तो 6 महीने की मेरी भी तनख्वाह दे दो। अरे कमाल है यार, अजीब रेस्टोरेंट है ये। आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कोई ऑर्डर लेने नहीं आ रहा। अरे कोई ईमानदार अफसर तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ जाए तो उसकी इज्जत करना सीख लो। तू वेटर है क्या? मैं वेटर नहीं हूं मिस्टर विजय मरोड़ा। मेरा नाम तमीज से ले, मेरा नाम विजय अरोड़ा है। तो ये विजय मरोड़ा तो मुझे वो बदतमीज विभूति नारायण मिश्रा बोलता था। मैं वही विभूति नारायण मिश्रा हूं मिस्टर विजय मरोड़ा। विभूति नारायण मिश्रा, ये क्या हाल बना रखा तूने? मैं एक इंटरनेशनल फिल्म कर रहा हूं जो इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, हिब्रू में और रशियन में बन रही है। ओह, तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि लोगों ने तुम्हारी पॉलिसीज लेनी बंद कर दी इसलिए तुमने ये सब शुरू कर दिया? क्या मतलब ये सब शुरू कर दिया यार? तो ये याद नहीं है कि मैं कॉलेज के दिनों में एक्टिंग को लेकर कितना पैशनेट हुआ करता था? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अपनी इस एक्टिंग की वजह से तुम बॉस को बेवकूफ बनाया करते थे ना? हाँ छोड़ो सब बातें, ये बता तू कैसा है? हाउ आर यू साले, तू है कैसा? तमीज से बात कर। अब मैं कंपनी में बहुत बड़ा अफसर हूँ, समझे? अरे तू बड़ा अफसर होगा अपने लिए होगा, तो हमारे लिए जूनियर था, जूनियर रहेगा। अब बेटा मुन्ना एक काम कर, एक बॉटल लेके आ, 2 ग्लास लेके आ और कुछ पनीर के पकौड़े। आजा आजा। अबे जब मैंने बुलाया था तब क्यों नहीं आता तू? वैसे मुझे ये बता कि ये सब किस खुशी में हो रहा है? तो इतने दिन बाद मिला है यार, सेलिब्रेटिंग और क्या। देख भाई, हम दोनों के बीच में कभी दोस्ती जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो फिर ये सब ढोंग किस लिए? यार तू मेरा जूनियर था और मैं तुझसे इम्प्रेस था, बात खत्म हो गई। रहने दे, तो जितना इम्प्रेस था ना मुझसे, मुझे सब पता है। बॉस को मेरी पीठ पीछे तुम मेरे खिलाफ भड़काया करते थे ताकि वो मुझे नौकरी से निकाल सके। नाटक। तो बड़ा अजीब आदमी है यार। बचपन से हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरे एक पड़ोसी हैं मिस्टर मनमोहन तिवारी। एक मिनट, ये मनमोहन तिवारी वही ना जिसके खोखे में आग लगी, उसने 50 लाख का क्लेम किया? दैट्स राइट। तो पास करने में तेरा क्या जाता है यार, तो बेचारे का भला हो जाएगा। और सुन, मैं पार्टी से बोल के तुझे दिलवा दूंगा 25,000 रुपए। ओहो, तो ये बात है, मतलब तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? हाँ मैं तुझे रिश्वत दे रहा हूँ, तू तो खाता ही होगा। सब खाते हैं आजकल यार। अब देख, ईमानदारी से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, किसी का भला नहीं हुआ है, और तेरा भी नहीं होगा। डील करवा दे, तेरा भला हो जाए। मतलब ये कंफर्म है कि तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? अरे हाँ यार, लिख के दूं क्या कागज? आते हो सालो, सबसे पहला सिलेक्शन तो मेरा ही होगा, क्योंकि ऐरावन का रोल करके ये बदबू में ही झेल रहा हूँ, और ढेर सारी बदबू झेल रहा हूँ। इतनी हिम्मत है किसी में यहाँ? किसी में नहीं है। अरे ओ ऐसो है चाचा एहरावण, तुम ज्यादा जैसे बकर बकर ना करो। और तुम हमें पतो है बाहर तो सारे का तू ज्यादा काम है नहीं है, तो तुम अंदर ही घुस के जिंदगी की मौज लो। अबे अपू सिंह, ज्यादा इतना मत समझा, वरना अंदर से कीचड़ फेंक के मारूंगा। आई एम सॉरी कमिश्नर साहब, वो एक्चुअली ये लोग हमारी इंटरनेशनल मूवी में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई रोल है मेरे लायक? कमिश्नर साहब, आप इस कानपुर की जनता की सेवा कीजिए ना। हैं, वैसे भी आपके डिपार्टमेंट से एक आदमी तो लिया ही हमने, है ना? आई लाइक इट। तो मेरे प्यारे एक्टर्स, ऐसा है कि कल ग्रैंड रिहर्सल होगी, और ग्रैंड रिहर्सल में जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया
वही जाएगा हमारे साथ लंदन। हाथ जोड़ विनती करूं, ए कमीने सन साहब, हमरे लड्डू के भैया को छोड़कर हम पर कर दीजिए उपकार। भाभी जी काफिया नहीं मिला, काफिया नहीं मिला। काफिया गया घुइया के खेत में। आई एम सॉरी भाभी जी, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता मैं। आओ पगली, चलो कमिश्नर साहब। ओके कम, लेट्स गो टू द हाउस। कम। एक मुंह की औकात नहीं है। अरे तोहफा निकालो। चलो फंसो अंदर। तो सुनो, एक काम करो ना, अगर तुम देखना चाहती हो मतलब कि हम लाइव में मेघनाथ दिखतो कैसे हुए, तो फिर तुम चौकी में आ जाओ ना, साथ में हम तुम्हें जो भी बता देंगे कि मेघनाथ पप्पी कैसे लेते हुए। पप्पू सिंह जी, पप्पू सिंह जी, यार का होगा यार, तुम इतने सोचो मौसम बन रहा हो, इतने बकर बकर कर रहे, सारे ज्यादा बोले मुंह में मुकुट घुसेड़ देंगे। पप्पू सिंह जी, अरे यार तुम रखो फोन। क्या है यार? यहाँ से बाहर निकालने का कितना खाएंगे, मतलब कितना लेंगे, साफ साफ बात कर ले। तुम यार ये बेकार की बातें ना करो जा टाइम पे। 100 रुपये, बेकारी समझो का ससुर। 500, जा टाइम पे हम 1000 में ना मानेंगे ससुर। 2000 में भी नहीं। हमाओ लकी नंबर 5 है वो। 3 से 1 पैसा ज्यादा नहीं दे पाएंगे। निकालो यार। कैसे निकाले, कॉस्ट्यूम में जेबे नहीं है, बाहर निकालिए फिर देंगे। पक्को पक्को। पक्को। मरो भागो ससुर भाग। अरे ये तो खोलिए। अरे यार वो तालू नाम को है ससुर, डराए के लाने। खोलो और भागो यार, मरो। अरे मुकुट लीजिए अपना। आई। अपू सिंह, अरे भाग, अरे भाग गए, अरे भाग गए, अरे दादा। ये क्या? अरे क्या करें जी, सारे इतने बदमाश है। हमसे बोले दरोगा जी हमें प्यास लग रही, मरे जा रहे पानी की। हमने पानी दो, सारे हमें धक्का देके भाग गए। हप्पू सिंह तुम एक नंबर के गधे हो, गधे। अब मेरा मुंह क्या देखते हो, जाओ पकड़ो उन्हें। हाउ अरे हाउ से पकड़ो। अरे दादा, अरे तुम सारे ओए, तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप यार? एक सर की औकात नहीं, सर लगाए घूम रहे हैं। मेघू ई का है मेघू, इतना महंगा हार तुम उन नचनिया को काहे दे दिए, और कहां से आया तुम्हारे पास इतना महंगा हार? वही तो, जबकि भैया तुम्हें 1 पैसा भी नहीं देते हैं। ये तुम चुप रहो बुआ, पापा लंकेश की आदत तुमने खराब करी है। क्या बकते हो? बिल्कुल सही कह रहे बुआ, हम ससुर बचपन से देख रहे हैं, तुम जौन चीज पे हाथ धर देती हो पापा लंकेश नेक्स्ट डे बच्ची तुम्हारे कदमन पे धर देते हैं। लेकिन जब से तुम पैदा हुए हो, भैया का प्यार हमारे लिए कम हो गया है। ऐसो कछु ना है, असल में बुआ तुम्हारी हरकतें ठीक ना है तो हम क्या कर लें? अच्छा, ऐसी क्या हरकतें कर दी हमने? हमारा मुंह ना खुलवाओ, बताएं ससुर हरकतें। तुम्हारा काल नीमी राक्षस से चक्कर चल रहा है, खानदान की तो तुमने नाक कटवा, बात तो कटी है पहले से, खानदान की तुमने लुटिया डुबो दी। ये बिल्कुल झूठ है। काल नेमी राक्षस के साथ हम सिर्फ नाइट वॉक पर गए थे, और हम तो निशाचर हैं, हमारे लिए रात ही दिन होती है। कुंभकर्ण, आई लाइक इट। हाँ सही बोल रही है वो। और मेघू तुम सलमान खान पे इतने इल्जाम ना ही लगाओ। अरे अम्मा मंदोदरी, वो सलमान खान ना है वो सूपन खान है। हाँ, हमारा मतलब है बस सूपना खाएगी। सही पकड़े हैं। इतने इल्जाम ना ही लगाओ, पहले ई बताओ कि इतना महंगा हार कहाँ से आया तुम्हारे पास? महारानी जी, जे हार राजकुमार मेघनाथ ने सोने की लंका को एक टुकड़ा तोड़ के बनवायो है गो। हाय दिया, मेघू ई का किए, तुम का किए? सोने की लंका से सोना चुराए? अरे तो क्या करें अम्मा मंदोदरी, इतनी बड़ी ससुर सोने की लंका है, तनक तो टुकड़ा तोड़ के इतनों तो हार बनवा लो, कौन तो गुनाह कर दो।
अरे बचपन से देख रहे हैं लंकेश पापा की आदतें। हमारे हाथ में तो कभू एक मुद्रा न रखी, जब सोने की लंका ना है हमारे लाने रोने की लंका हो गई। मेघू मेघू देखो, तुम लंकेश जी की बारिश हो। अरे वो बारिश ना हो तो अम्मा क्या कर रही, वो बारिश हो तो है बारिश। सही पकड़े हैं। आओ आओ। उनके बाद तो सब कुछ तुमरा ही है। अरे अम्मा मंदोदरी, तो बाद को का मतलब वो कबे मरेगो, वो मरेगो क्या जो बताओ ना, भी में घुसेड़ घुसेड़ के अमृत भरे हैं, मरेगो का गुइया। मेघू ही क्या कर रहे हो, अपने पिताजी के बारे में ऐसे ना ही बोलो। तो क्या बोले, आखिर बोले का अम्मा मंदोदरी, बचपन से तो झेल रहे हैं हम हमें दुख न हो तो है, कभी पैसा नहीं दो, न टका दो, न खिलौना दे, उल्टो जब से ससुर पैदा भाई हैं उनकी सेवा में तत्पर हैं। जो कैसो बाप है 10-10 खोपड़ियां लेकर घूम रहे हुए, उनकी मालिश कैसे करते हैं हम जानते हैं। सारी उंगलियां सूज जाती हैं हमारी। ये बड़ी बड़ी भुजाएं 20 थैया मालिश करो सारी भुजान की, तेल निकल जाते हैं हम। औलाद है कि ससुर नौकर है। का बताए मेघू, का बताए, हमरा भी तो यही दुख है। उनकी 10-10 खुपड़ियों को खिला खिला कर हमरे भी हाथ दुख गए हैं। तुमको पता है एक एक ठो सर 20-20 ठो रोटियां खा जाता है, बहुत परेशान है। आज 10 कलंदर पधार रहे हैं। वो 10 कंधर होता है। भैया जी गलती आ गई। हम लंकेश 10 कंधर। जल्दी बोले, पका रहे लोगों को आप। लंकाधिपति रावण चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। अरे घुइया को ज्ञाता है तुम, जाने वेद तो छोड़ो ससुर, वेद प्रकाश शर्मा को उपन्यास तक न छुओ। ये तू क्या बड़बड़ा रहा है मेघनाथ? गालियां दे रहा है आपको भर भर के। ओहो, तो नल्ला विभीषण भी यहाँ मौजूद है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरबार में आने की? तू अभी क्या भी हमारी नजर से दफा हो जा, क्योंकि हमें तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती। मेरी शक्ल आपको क्यों अच्छी लगेगी भ्राताश्री? क्योंकि आजकल आपको उस लंकिनी की खुदरी शक्ल पसंद आती है। सुने आप, ये देवर भरभूषण जी का कह रहे हैं 10 बंदर जी? 10 कंधर होता है। सही पकड़े हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आपका और लंकिनी का चक्कर चल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। हम 100% सच कह रहे हैं भ्राताश्री। I like it। तेरे पास क्या सबूत है कि हमारा चक्कर लंकनी के साथ चल रहा है? हमारे पास सबूत ही नहीं, एक ऐसा गवाह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ओह, सुषेण वैद्य को बुलाया जाए। सुषेण वैद्य हाजिर हो। महाराज धीराज लंकापति रावण की जय हो। जय गया घुइया के खेत में। ये बता सुषेण वैद्य, तुझे कैसे पता चला कि हमारा चक्कर लंकनी के साथ चल रहा है? क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप अक्सर हमारे औषधालय आते हैं और मुझसे नाना प्रकार की जड़ी बूटियां ले जाते हैं। भाभी मंदोदरी, अब तो आप समझ गई होंगी कि भ्राताश्री को अचानक जड़ी बूटियों की जरूरत क्यों आन पड़ी। नहीं समझे। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दरअसल हमारे 10 सिरों में बहुत भयानक दर्द रहता है। 10 के 10 सिर भिन्ना जाते हैं, इसीलिए हम सुषेण वैद्य के यहाँ औषधि लेने जाते हैं। परंतु महाराज, मेरे इतने साल के वैद्यगिरी के करियर में आज तक मैंने किसी भी वैद्य के मुखमंडल से ये नहीं सुना कि शिलाजीत से सर का दर्द चला जाता है। ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।